सोचो, अगर आपको पता चले आपका बच्चा रोज 7 सिगरेट पी रहा है तो आप क्या करोगे? डरोगे, चिल्लाओगे? पर सुनो, दिल्ली का हर बच्चा रोज उतना ही जहर हवा के नाम पे अंदर ले रहा है और हम चुप हैं, जैसा कि ये सब बहुत नॉर्मल बात हो। दिल्ली में प्रदूषण नहीं, जहर फैल चुका है। लोग अपनी सांसों के अधिकार के लिए सड़कों पे उतर रहे हैं, पर कुछ लोगों के द्वारा पीसफुल प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया गया है। क्या साफ हवा मांगना कोई गुनाह है? क्या अपने परिवार को बचाना अपराध है? आप इस वीडियो को लाइक करो या ना करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसे शेयर जरूर करो अपने परिवार के लिए और उन लोगों के लिए जिनकी जिंदगी इस हवा से खराब हो रही है। आवाज उठाइए, क्योंकि आज अगर नहीं बोला तो कल सांस लेने का हक भी छीन लिया जाएगा। ग्लोबल पोल्यूशन रिपोर्ट में इंडिया के शहर हमेशा टॉप 100 में आ रहे हैं। ऐसा लगता है हम पोल्यूशन चैंपियन बन चुके हैं। इस देश में हवा इतनी गंदी हो चुकी है कि अब सांस लेना भी बहादुरी लगता है और जीना एक चुनौती। दिल्ली AQI 500+, एक जिंदा गैस चैम्बर। गाजियाबाद 450+, नोएडा 350+, हरियाणा 300+, उत्तर प्रदेश 300+। ये सिर्फ दिल्ली की नहीं, पूरे देश की सांसों की कहानी है। ये शहर नहीं, एक बीमार शरीर है। कभी बोलते थे क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, आज स्क्रीन पे दिखता है ग्रे इंडिया। धुआं, धूल और दम घोटती हवा। भारत की हवा दुनिया की सबसे खतरनाक हवा बन चुकी है और हम बिल्कुल चुप। क्यों? क्योंकि हम भूल चुके हैं कि साफ हवा होती कैसी है। हम मोबाइल बदल देते हैं, हम टीवी बदल देते हैं, पर हवा बदलने की हिम्मत जीरो। पराली पंजाब हरियाणा में जलती है और धुआं दिल्ली के लोगों को मिलता है। कोयले से बिजली बनती है, बीमार पूरा देश होता है। एक दूसरे को दोष देते देते हम सब हार चुके हैं। भारत में पैदा होना मतलब 7 से 8 साल की जिंदगी कम होना। पैदा होते ही उम्र घट जाती है। सोचो, ये देश नहीं, गैस चैम्बर बनता जा रहा है। और ये धुंध सिर्फ धुंध नहीं है, ये है PM 2.5, PM 10, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन गैस, प्लास्टिक के कण। एक एक कण फेफड़े को काट रहा है, धीरे धीरे, चुपचाप। आज का भारत खरीदता है एयर प्यूरिफायर और खोता है साफ हवा का हक। स्कूल में बच्चे बॉल नहीं, इनहेलर लेके आते हैं। ये कैसी आजादी है? अब तो धीरे धीरे पूरे इंडिया का हाल बुरा होता जा रहा है। चेन्नई प्यास से तड़पता शहर बनता जा रहा है और वहीं बेंगलुरु में टेक सिटी की झीलें झाग बोल रही हैं, तो हैदराबाद धूल का तूफान बनता जा रहा है। और ऐसे ही मुंबई समुद्र नहीं, प्लास्टिक का कब्रिस्तान। लखनऊ धुंध, धुआं और बेजान आसमान। मध्य प्रदेश जंगल गायब। गुजरात फैक्ट्रियों का जहर। राजस्थान शहरों को रेगिस्तान निकल रहा है। पूरा देश बीमार पड़ रहा है। तो समस्याएं कौन कौन सी हैं? ट्रैफिक का जहर, कोयला आधारित पावर, प्लास्टिक की बाढ़, पेड़ों का कत्ल, कंस्ट्रक्शन स्मॉग, फैक्ट्रियों का जहर, घरों में जलता कचरा, क्लाइमेट चेंज का असर। एवरी सेक्टर इज अटैकिंग इंडियाज लंग्स। पर असली सवाल, हम लड़ेंगे कब और किसके लिए? अपने लिए नहीं, उन बच्चों के लिए जिनको हम ऐसी हवा देकर दुनिया में भेज रहे हैं जो जिंदगी नहीं जख्म देती है। नेता कहते हैं मेट्रो बनवा दी, फ्लाईओवर बनवा दिया, स्मार्ट सिटी बनवा दी, पर साथ ही साथ हवा भी ऐसी बना दी जिसमें हम सांस नहीं ले सकते। भारत के पास अभी भी उम्मीदें हैं, अगर सही कदम उठाया जाए। एक इंसान 10 पौधे लगाए, प्लास्टिक का बहिष्कार हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज, EV प्लस सोलर पावर का यूज, उद्योग में सख्त नियम लगाए जाएं, पराली से बायोफ्यूल बनाना, ग्रीन सिटीज, क्लीन पॉलिसीज। वक्त आ गया है इस देश को एक लड़ाई लड़ने की, ना जमीन के लिए, ना धर्म के लिए, ना भाषा के लिए, सांसों के लिए। और वो दिन आएगा जब देश एकजुट होगा, तो हवा भी हमसे लड़ नहीं पाएगी। याद रखना, अगर आज नहीं उठे तो आने वाली पीढ़ियां ये जरूर कहेंगी ये वो लोग थे जिन्होंने हवा बेची थी। आज से फैसला लो, मैं बदलूंगा, मेरा घर बदलेगा, मेरा शहर बदलेगा, फिर ये भारत बदलेगा। क्योंकि पोल्यूशन का इलाज सरकार नहीं, जागरूक जनता करती है। हवा जहरीली हो सकती है, पर हम लड़ने वाले लोग हैं और लड़ने वाले बदलाव लाते हैं।